खुलेआम सरेआम मुसलमानों को गालियां देते हैं, उनको जिहादी बताते हैं और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और खुलेआम धमकी देते हैं कि हिम्मत है तो कार्रवाई करके देखिए। ये ताकत उनको मिलती कहां से है? सबसे बड़ा सवाल यह है। सत्ता में होने का मतलब यह नहीं होता कि आप बदतमीजी की हद से गुजर जाएंगे और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन पर जिम्मेदारी है कि ऐसे बदतमीज नेताओं पर लगाम लगाएं, उन तक शायद ये आवाजें पहुंचती नहीं हैं या पहुंचने के बाद वो अपने कानों को बंद कर लेते हैं, देखना मुनासिब नहीं समझते। बीजेपी की नेता नाजिया खान ने इंडिगो स्टाफ के साथ बदतमीजी की। सिर्फ बदतमीजी नहीं की बल्कि मुसलमानों को जिहादी बताया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उड़ेली, मुसलमानों को लेकर जिस तरह के नफरती बोल बोले वो इस देश के भीतर बढ़ती नफरत, टूटती इंसानियत, बिखरते शब्द, उन तमाम चीजों का एहसास कराती। इंडिगो के कर्मचारियों को गाली देकर बीजेपी की माइनॉरिटी सेल की यह महिला जिहादी अब्दुल और अब्दुल्ला कहकर धमकियां दे रही थी और अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोर रही थी, वीडियो बनाकर राजनीति में चमकने की कोशिश कर रही थी। इस पर आरजेडी की नेता कंचन यादव ने लिखा कि इंडिगो ने बीजेपी को भर भर के पैसा दिया। आलम यह हुआ कि मोदी सरकार इंडिगो की मनमर्जी पर कोई दबाव नहीं बना पाई। अब मसला अलग है। यहां इंडिगो के कर्मचारियों को गाली देकर बीजेपी की माइनॉरिटी सेल की महिला जिहादी अब्दुल और अब्दुल्ला कहकर धमकियां देकर अपनी सस्ती राजनीति चमका रही है। अगर इंडिगो इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो समझ लीजिए बीजेपी में बैठे तमाम नफरती लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता और सस्ती राजनीति चमकाने के लिए इंडिगो में आतंक फैला देंगे। मोदी तो इस महिला को प्रमोट करेंगे ही, आखिर में खुद भी गोधरा कांड करवाकर प्रधानमंत्री तक जो पहुंचे हैं, यह बात कही है कंचन यादव ने। सवाल यह, अभी कुछ दिन पहले इंडिगो पर एक भारी दबाव था। यात्रियों को किस हद तक परेशानी हो रही थी, किराया किस हद तक बढ़ा दिया गया था, लोग बेहाल थे और सरकार खामोश रही। इतना दबदबा है इंडिगो का फिलहाल एविएशन सेक्टर में भारत। और ऐसे एयरलाइंस पर एक बीजेपी की नेता आकर उसके कर्मचारियों को धमकाए, उसके कर्मचारियों का नाम पढ़े आई कार्ड से और फिर उनके धर्म को लेकर टारगेट करे, उनके नाम को लेकर टारगेट करे और उसके बाद भी अगर इंडिगो खामोश रहे तो फिर माजरा कुछ और है। महिला को इंडिगो कर्मचारी की कोई बात पसंद नहीं आई, शायद काम करने का कोई तरीका पसंद नहीं आया। आप उस पर आपत्ति जता सकती थी, आप जो हायर अथॉरिटी होती वहां तक कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन महिला चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही थी कि तुम यहीं खड़े रहोगे अब्दुल्ला खान अब्दुल। यानी उस महिला को उसके काम से नहीं बल्कि उनके नाम से परेशानी थी। अगर इसके बाद भी इंडिगो कार्रवाई नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि पैसे की लूट में इंडिगो को छूट है और अगर नफरत फैलाने के लिए बीजेपी के नेता उतर आए और सामने टारगेट पर कोई मुसलमान कर्मचारी हो तो उन नेताओं को भी छूट मिलेगी इंडिगो की तरफ से। सरकार इंडिगो को पैसा कमाने के लिए छूट देगी और इंडिगो बीजेपी नेताओं को नफरत फैलाने के लिए छूट देगी। वैसा वर्षा हो जाएगा ये मामला। मतलब आपत्ति काम से नहीं, नाम से। अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि क्या कुणाल कामरा पर बैन लगाने वाला इंडिगो अपने कर्मचारी से निष्ठापूर्ण व्यवहार करने वाली इस कम्युनल महिला पर कोई कार्रवाई करेगा? सवाल यही है। अगर इंडिगो कुणाल कामरा पर कार्रवाई कर सकता है तो फिर इस महिला नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं? सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, टैग कर रहे हैं इंडिगो को और कह रहे हैं कि ब्लैकलिस्ट कीजिए इस महिला को, लेकिन फिर भी इंडिगो की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, कोई क्लियरिफिकेशन उसका नहीं आया है। इसके बावजूद बीजेपी अल्पसंख्यक सेल की नेता नाजिया खान इलाही ने आरोप लगाया कि इंडिगो के 3 मुस्लिम कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी की। एक वीडियो बकायदा जारी किया और कहा कि इंडिगो कार्रवाई करके तो दिखाए, हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए। दुर्व्यवहार के बारे में वो इस वीडियो में बताती है कि कैसे बोर्डिंग प्रक्रिया से शुरू होती है, कार्रवाई का सामना वो करती हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन हद यह है कि इस देश के मुसलमानों को आपत्तिजनक शब्दों के साथ
वो इस वीडियो में नाम ले रही है और फिर भी इंडिगो खामोश है। उससे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन कहां है? नफरत फैलाने, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने, देश के माहौल को खराब करने के लिए कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर अब तक नहीं। इंडिगो के मालिक को सीधे धमका रही हैं और इंडिगो के मालिक को भारत और पाकिस्तान दोनों के मुसलमान समर्थकों की बात सुननी चाहिए, ये कह रही हैं। और वो चुप नहीं रहने वाली, ये भी बता रही हैं। वो कह रही हैं कि किस तरह से जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन किया है और साथ ही एयरलाइंस के मुस्लिम कर्मचारियों का पक्ष लेने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि धमकाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप अपना बयान डिलीट कीजिए। उन्होंने कहा कि ये ऐसे इंडिगो नहीं चलेगी। अब ये बीजेपी की एक माइनॉरिटी सेल की महिला नेता इंडिगो को बताएगी कि इंडिगो चलेगी कैसे। मुसलमानों का समर्थक होने की बात कर रही है और कह रही है कि इंडिगो मुझे ब्लैकलिस्ट करे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि इसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही इंडिगो के 3 मुसलमान कर्मचारियों पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला तो सोशल मीडिया पर सुअरों का झुंड घेरने के लिए आ गया। यह शब्दावली बीजेपी नेता की है। उन्होंने कहा कि अगर ब्लैकलिस्ट वो नहीं करेगी तो जितनी बार वो यात्रा करेंगी इंडिगो से, और ऐसे मुसलमान कर्मचारी जब भी उनके सामने आएंगे वो वीडियो बनाएंगी, पोस्ट करेंगी। सीधे तौर पर यह इंडिगो के कर्मचारियों के साथ हुई बदसलूकी सिर्फ उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस महिला की मानसिकता मुसलमानों से नफरत की हद तक जा चुकी है। सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है, बहस छिड़ गई है इस टिप्पणी पर। सवाल यह है कि अब तक इस महिला पर कोई एफआईआर पुलिस की तरफ से क्यों नहीं की गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्यों नहीं की गई, इंडिगो की तरफ से क्यों नहीं की गई, इंडिगो ने अब तक इसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया। और ये सोशल मीडिया पर आकर सीधे तौर पर नफरत अगर फैला रही है तो इसे छूट कहां से मिली है और क्यों दी जा रही है।